उसके सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई ने जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया है। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाजत दी जाए। बानी पीटीआई का यह भी कहना था कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बानी पीटीआई ने जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया है। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाजत दी जाए। बानी पीटीआई का यह भी कहना था कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बानी पीटीआई ने जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया है। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाजत दी जाए। बानी पीटीआई ने जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा किया है। आज अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है बानी पीटीआई ने और गुफ्तगू करते हुए जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा सामने आया है बानी पीटीआई की जानिब से और कहा है कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाजत दी जाए। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने यह भी कहा है कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में सहाफियों से आज गैर रस्मी गुफ्तगू की है और जनरल फैज हमीद से मुतालिक उन्होंने ओपन ट्रायल का मुतालबा किया है और कहा है कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाजत दी जाए। बानी पीटीआई ने यह भी कहा है कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये अहम तरीन खबर आपको बता रहे हैं, बानी पीटीआई ने जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा किया है। इस बारे में बात करेंगे, दिफाई अमूर के मुमताज़ तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कैसा मुतालबा है कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई ओपन की जाए? क्या दुनिया में कहीं कोई ऐसी मिसाल मिलती है जहां किसी फौज ने कोर्ट मार्शल जैसी अंदरूनी कार्रवाई ओपन की हो? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, तो बयान पीटीआई का जाहिर होता है कि उनको ये शदीद तशवीश लाहक है कि जनरल फैज हमीद के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही हैं उसमें आगे आने वाले मराहिल में उनके सामने उनकी भी शमूलियत के सबूत सामने आ सकते हैं। तो ये उसके हवाले से एक बयानिया बनाने की कोशिश है जिसमें कोई तसलसल आपको नजर नहीं आता। आपको याद होगा जब इनको ट्रांसफर किया था डीजीआईएसआई की पोजीशन से, तो काफी सख्त अल्फाज का तबादला हुआ था बानी पीटीआई जो उस वक्त वजीर आजम थे, उस वक्त के आर्मी चीफ से, और उन पर डाल रहे थे। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि बाज़ इत्तेफाक के मुताबिक उस वक्त के आर्मी चीफ ने यहाँ तक कहा कि अगर आप बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे तो शायद मैं इस्तीफा भी दे दूं। तो एक जानिब तो वो उनसे इस हद तक उनकी पुष्टनाही कर रहे थे। दूसरी बात कि जब फैज हमीद के हवाले से फौज ने उनको तहवील में लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्होंने दूसरा बयानिया गढ़ा कि जनाब ये तो फौज का अंदरूनी मामला है और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज इन्होंने तीसरा यूटर दिया है इस बयान के जरिए से। उन्होंने कहा है कि अब वो फौज की रहनुमाई करना चाहते हैं कि वो कैसे इन्वेस्टिगेशन ख्वाहिशात के मुताबिक की जाए। तो ये तीनों जो मामलात हैं और तीन कॉन्ट्रडिक्टरी जो बयानात हैं, इससे ये जाहिर होता है कि बानी पीटीआई शदीद प्रेशर में है और उनको इत्मीनान है कि ये जो है उनसे उनकी मंसूबी और मुंसलिक वो साबित हो सकते हैं। और बात भी दरअसल यही है कि पिछले चंद साल के दौरान पीटीआई की जो सियासत है वो फौज के खिलाफ नफरत उभारना, रिटायर्ड अफसरान के ऊपर असरअंदाज होकर लीडरशिप के हवाले से एक मनफी प्रोपेगेंडा करना और लीडरशिप के हवाले से बदनीयती फैलाना मामला हैं जिसको बहुत संजीदगी से लेती है। दूसरा पहलू ये है कि जनरल फैज हमीद अनलाइक बानी पीटीआई एक साबिक फौजी अफसर हैं और वो फौज के आला ओहदों पे भी फायद रही, लेकिन फौज के कवानीन और डिसिप्लिन के वो पाबंद थे और उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट और दीगर जो कवानीन हैं वो सख्ती से लागू होते थे। अगर उनके रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले अगर कोई ऐसे मामलात सामने आए हैं, ऐसे शाहिद और सबूत जिसके मुताबिक वो किसी भी फौज से ताल्लुक रखने वाले अफसर की हैसियत में उन कवानीन और के हुए हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई फौज के नज़्म, तारीख और कानून के मुताबिक की जाएगी। अब फौज की रहनुमाई करने का मतलब ये है कि एक कैदी जिसके खिलाफ बहुत संगीन इल्जामात हैं वो अब फौज को बता रहा है
कि जनाब आपको कानून को कैसे पढ़ना चाहिए, उस पर कैसे अमल करना चाहिए। तो बुनियादी बात यह है कि इससे ये साबित होता है कि इस वक्त बानी पीटीआई शदीद प्रेशर में है, शदीद टेंशन में है, और उनको ये शदीद टेंशन लाहक है कि जनाब आने वाले दिनों में जो उनके बयानात हैं, उनके अहकामात हैं, उनका तर्ज अमल है, उसका ताना बाना जनरल फैज हमीद की इंक्वायरी से जुड़ सकता है, जिसके नतीजे में उनके लिए भी काफी सख्त दिन आने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि कौमी सलामती के मामलात पे इस तरह गैर संजीदा बयानात और सियासत नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई एक साबिक वजीर आजम है और से तवक्को है कि उन्होंने जो भी फैसले अपने दौरे हुकूमत में या उसके बाद किए पीटीआई की कायद की हैसियत से या वजीर आजम की हैसियत से, जिसमें अगर उन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती के तकाज़ों से रूगर्दानी की, तो यकीनी तौर पे एक सिविलियन सियासतदान के तौर पे उनको सामना करना पड़ा। लेकिन एक साबिक फौजी के हवाले से फौज क्या तर्ज अमल अपनाती है, वो फौज का अपना नज्म है, अपना कानून है, अपना डिसिप्लिन है, अपनी तारीख है, उस पर हमारी हमारे तमाम इदारों को भरपूर भरोसा है और हमें यकीन है कि जनरल फैज को भी अपनी दिफा का पूरा हक दिया जाएगा और अगर उनके खिलाफ इल्जामात साबित हुए तो उस पर अमल किया जाएगा। सही। और सैयद मोहम्मद अली साहब, जो आप बात भी कर रहे हैं, अब ये ओपन ट्रायल का मुतालिबा बानी पीटीआई की जानिब से जो सामने आया है, क्या फौज के इंटरनल मामलात में इसे मुदाखलत नहीं समझा जाएगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मत से इन्होंने एक रीत बना ली है कि फौज को, चाहे वो हुकूमत में हो, हिज़्ब इख्तिलाफ में हो या जेल में हो, वो फौज के तमाम मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश करते हैं और करते रहे हैं। और आई थिंक इस वक्त जो फौज की क़यादत है जनरल सैयद आसिम मुनीर की, वो बिल्कुल भी एक नो नॉनसेंस एटीट्यूड है। वो बिल्कुल क्लियर है कि सिविलियन इदारों को आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। खुद जनरल फैज हमीद के खिलाफ भी जो इंक्वायरी है वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक शुरू की गई थी, और जो इस बात का सबूत है कि फौज की क़यादत आइन का एहतराम करती है और अपने इदारे इख्तियार में कौमी सलामती के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करती है। लेकिन कि अपनी सफ़ों कोई आला तरीन अफसर भी अगर कानून और डिसिप्लिन की वायलेशन का मुर्तकिब होता है तो वो उसको माफ नहीं करती। लेकिन मैं समझता हूँ फौज की यही तवक्को पाकिस्तान की अदलिया से भी है कि वो किसी बयानिए, किसी दबाव में बगैर आइन कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, ताकि पाकिस्तान कौम के दिलों में और आलमी बरादरी के दिलों में एहतराम और उनके ऊपर एतमाद में बेहतरी आ सके। और सैयद मोहम्मद अली साहब, इस पर भी रोशनी डालिएगा, ये जो बानी पीटीआई ने कहा है कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा, कहना क्या चाहते हैं वो? कैसे मुल्क का फायदा होगा, कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि उसका तो वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं, लेकिन मेरी में ये बिल्कुल वाजे है ये अल्फाज और इसका चुनाव कि वो अपने ऊपर जो प्रेशर और आने वाले दिन है उसके लिए एक बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर जनरल फैज हमीद के केस का तानाबाज उनकी शख्सियत से जुड़ता है और ऐसे शाहिद और सबूत सामने आते हैं कि जनरल हमीद जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे के बाद भी उनके साथ ताउन कर रहे थे और फौज और मुल्की कवानीन को बालाए ताक रख रहे थे, तो यही तौर पे उनको खुद इस बात का एतराफ़ है और इदराक है कि आने वाले दिन उनके लिए बहुत सख्त होंगे, इसलिए वो ये एक बयानिया कर रहे हैं जिसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक नहीं है और यकीनी तौर पे फौज भी इसको संजीदगी से नहीं लेगी। दिफाई तजज़ियेकार सैयद मोहम्मद अली साहब जियो न्यूज़ को वक्त दे रहे थे और उनको यही कहना था कि बानी पीटीआई को अंदेशा है कि आगे जब जनरल फैज़ के खिलाफ ये जो कार्रवाई आगे चलेगी तो बानी पीटीआई की शमूलियत के सबूत भी इसमें आ सकते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मुतालबा कर रहे हैं। वो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की कहानी वहीं की वहीं है। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान की 3 विकेटें 16 रन्स पर गिर गई हैं। अब्दुल्ला शफीक 2 रन्स पर, शान मसूद 6 और बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज रावलपिंडी में खेला जा रहा है और एक बार फिर
पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मुश्किलात का शिकार है। 3 विकेटों पर अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ 29 रन बनाए हैं। साइम अयूब 14 रन के साथ और सऊद शकील 5 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। In the air and what a catch that is! A beautiful delivery. Is there an inside edge? Oh, big appeal. There was a sound and the finger goes up as well. In the air. रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान की 3 विकेटें 16 रन पर गिर गई हैं। इस बारे में बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सिकंदर बख्त मौजूद हैं। सिकंदर, किस तरह से देख रहे हैं मैच के आगाज पर ही पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार हो गई है? देखिए, हम बात यही कर रहे थे कि इस किस्म की पिचेस जब बनती हैं कि जिसमें आप ये कहते हैं कि ये सिर्फ फास्ट बॉलर्स की हैं, स्पिनर की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो उसमें टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम टॉस को तो इसका कोई कोच नहीं होता, टॉस के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती, तो टॉस होता है, तो वो हम हार गए। और मैं यहाँ पे फुल क्रेडिट दूंगा बांग्लादेश को 2 कैचेस को। एक तो अभी आप दिखा रहे हैं जो कि उन्होंने बाबर आजम का विकेट कीपर ने पकड़ा, और अब्दुल्ला शफीक का जो उसने आई थिंक थर्ड स्लिप बहुत ही जबरदस्त। अगर वो कोई भी टीम ले जाए, यहाँ पर जो ये शान मसूद को आप दिखा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये वॉज नॉट आउट। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गेंद क्रॉस कर गई थी उसके बल्ले को और पैड को लग कर गई थी, तो वो नॉट आउट था। अदरवाइज मैं यहाँ पर जो है उनकी फील्डिंग को बांग्लादेश की देना फुल मार्क्स दूंगा। ये वाला कैच जो अभी आपने दिखाया और जो बाबर आजम का कैच विकेट कीपर ने पकड़ा है वो आउटस्टैंडिंग। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, हमें एक्चुअली ये टेस्ट क्रिकेट इतने दिनों बाद देखते हैं तो एक अजीब सी लग रहा है कि 10 ओवर में 629 रन बने हैं, 3 विकेटें गिर गई हैं, मगर हमें इसको लंबा खेलना पड़ेगा। आज 48 ओवर्स होने, तो लेट्स सी। और तो भाई, कोई भी फॉर्मेट हो या कोई भी ग्राउंड हो, होम ग्राउंड हो, यही सिचुएशन रहती है और माजी में भी हम देख रहे हैं कोई पॉजिटिव अप्रोच नजर नहीं आ रही है। अब आपको क्या लग रहा है, अभी तक सिर्फ 10 ओवर्स का मैच हुआ है, पहला दिन है, कितना स्कोर पाकिस्तानी टीम स्कोर करे तो बांग्लादेश को एक अच्छा टारगेट मिल सकता है पहली इनिंग्स में? देखिए, पहली इनिंग में कम से कम 2 से 250 तो 100% होने चाहिए। इस पिच के ऊपर जैसे कि कहा जा रहा है कि बहुत ग्रीन टॉप है, यहाँ से तो मुझे जो लग रहा है कि जो दूसरी पिचेज है वो ज्यादा ग्रीन है, पिच इतनी ग्रीन नहीं है जितनी कि मतलब कहा जा रहा था। मगर और गेंद ऐसा भी नहीं हो रहा कि बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो रहा है। हर दुनिया की पिच के ऊपर पहला घंटा जो है गेंद हिलता है। अब जैसे ये अब्दुल्ला से आप आउट दिखा रहे हैं, ये कोई आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं हुई थी, शान मसूद की थोड़ी पड़ के अंदर आई है जो कि मैं समझता हूँ नॉट आउट था। और ये बाबर जो आउट हुआ है ये भी कोई बॉलिंग का बहुत बड़ा कोई कमाल नहीं हुआ। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 29 रन बना लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश, पहला दिन टेस्ट मैच का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और आज उनकी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान मौजूदा तनाव पर बात होगी। इसकी तफसील जानते हैं वकार सत्ती से। जी वकार, बताइए। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पहुंच रहे हैं अब से कुछ देर बाद यहाँ इस्लामाबाद, और ये बताया जा रहा है कि उनकी वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से आज मुलाकात, आज या कल वो मुलाकात मुतवक्को है, जिसमें सिंध और पंजाब के दरमियान जो एक सियासी कशमकश है बिजली के बिलों को लेकर, उसके ऊपर वो तफसीली बात की जाएगी। इसके अलावा जो एग्रीमेंट था शराकत इक़्तिदार का, उस पर पीपल्स पार्टी को जो पंजाब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर भी जो पेशरफ्त अगर हुई है तो उसके ऊपर भी सेर हासिल बहस की जाएगी और मुशावरत की जाएगी। ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि सितंबर के IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस आ जाएगा। इसकी तफसील जानते हैं अशरफ मलखम से। अशरफ, वजीर खजाना को ये वजाहत देने की जरूरत क्यों पेश आई? जी, आज जो सेनेट की कायमा कमेटी बरे खजाना है उसमें जो एक चीज पूछी गई थी तरफ से IMF के साथ हमारे जो प्रोग्राम है उसका स्टेटस क्या है, तो उन्होंने कहा कोई खबरों में, इसका जवाब उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा अखबार में कुछ खबरें भी छपी हैं, तो लेकिन सारा ऐसी चीज नहीं है जिससे कि छपी है कि हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात हैं जो प्रोग्राम पर मुस्बत अंदाज में चल रहे हैं, उनसे राब्ते में है। अगर अगस्त में नहीं आया तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सितंबर के महीने में जो IMF का इजलास होगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा, उसमें जो चीज एजेंडे पे आ जाएगी और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान का जो कर्ज प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मंजूर हो जाएगा। साथ ही मैं चाहते जब भी प्रोग्राम IMF का होता है यकीनी तौर पर इसके साथ कोई शराइत होती है, इस प्रोग्राम के साथ भी शराइत, हम ज्यादातर शराइत पूरी कर दी है। हमें पूरी उम्मीद है कि सितंबर तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम।